बिहार सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी मिलने वाले 16 पदों को ही समाप्त कर दिया गया है और यह 16 पद 13 अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं। मतलब कि जिस पद के लिए पहले भर्ती होती थी और सरकार उस पर बकायदा किसी व्यक्ति को नौकरी देती थी, लेकिन अब उस पद को ही समाप्त कर दिया गया है और अगर सरकारी भाषा में कहे तो उस पद को विलोपित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया और आदेश तो कह ही लीजिए, लेकिन आदेश पहले ही जारी हो चुका था। अब इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है कि 16 पद सरकार ने खत्म कर दिया है और अब इन पदों पर किसी भी प्रकार की कोई बहाली नहीं होगी, ना इस पद पर किसी को नौकरी मिलेगी। अब आखिरकार सरकारी नौकरी के लिए किसी भी पद को समाप्त करने का क्या नियम है और सरकार ऐसा क्यों करती है तथा इससे सरकार का क्या फायदा होता है, आगे हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार 13 विभागों का वह कौन सा 16 पद है जिसको समाप्त कर दिया गया है और जिस पद के लिए अब किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बकायदा पूरी सूची जारी कर दी है और एक एक करके बताया गया है कि आखिरकार सरकार ने कितने पद विलोपित कर दिए हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रायोजित है। अब आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी प्री फाउंडेशन लेवल से करना आसान हो चुका है क्योंकि आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ है। क्लास 7 से 10 तक के बच्चे मात्र 8,999 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं और क्लास 12 के बच्चे स्पेशल बैच में एडमिशन लेकर मात्र 14,500 में तैयारी कर सकते हैं। इनके ब्रांच राजधानी पटना में बाजार समिति, कंकड़बाग तथा बोरिंग रोड में स्थित है। लाइब्रेरी, डाउट क्लासेस से लेकर आधुनिक तकनीक से यहाँ के शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। अन्य जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जल्दी कीजिए क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। बाकी हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले हम आपको यह समझा देते हैं कि आखिरकार सरकार इन पदों को खत्म क्यों कर रही है। तो इसका जवाब है कि सरकार की तरफ से पता लगाया गया कि आखिरकार इन तमाम पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का योगदान क्या होता है और वह क्या काम करते हैं तथा सरकार को इस पर रिपोर्ट मिली कि इस पद पर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है असल में अब उसका कोई काम है ही नहीं, बल्कि वह सिर्फ सरकार से पैसा ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है। और फिर सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि इन पदों को ही समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसी बात के कारण सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 16 पदों को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया और बकायदा यह सब कुछ अब प्रभावी हो चुका है। प्रभावी का मतलब कि सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है कि अब ये पद है ही नहीं। अगर सरकारी भाषा में कहें तो किसी भी पद को समाप्त करने की प्रक्रिया को या उस पद को जब समाप्त कर दिया जाता है तो उसको विलोपित करना कहते हैं। कहा जाता है कि इस पद को सरकार ने विलोपित कर दिया है। अब आपके मन में सवाल घूम रहा होगा कि आखिरकार वह पद कौन से हैं जिनको सरकार ने समाप्त कर दिया है और कहीं आप भी उसी पद के लिए तो नहीं लगे थे या आपके भी मन में तो नहीं चल रहा था कि आपको भी वही बनना है जिस पद को सरकार ने समाप्त ही कर दिया है। तो हम आपको एक एक करके उन पदों का नाम बताते हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पदों के नाम के साथ हम विभाग का नाम भी बताएंगे कि किस विभाग से जुड़ा हुआ वह पद है। सबसे पहले अगर हम लघु संसाधन विभाग के बारे में बात करें तो यहां पर कार्यपालिका अभियंता का एक पद होता है, लेकिन अब यह पद नहीं रहा। निगरानी विभाग की बात करें तो यहां पर निगरानी और अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक का पद होता है, लेकिन अब यह भी पद नहीं रहा। इसी प्रकार से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य निदेशालय के उप निदेशक और प्रधान लिपिक का पद अब खाली हो चुका है। मतलब कि अब इस पद पर बहाली नहीं होगी, इस पद को विलोपित कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता का पद, वीरियल लेखा लिपिक और कनीय लेखा लिपिक का पद, ये दोनों पद समाप्त किए गए हैं। खाद्य एवं भूतत्व विभाग में सहायक निदेशक, उप निदेशक और विज्ञान पदाधिकारी का पद, यानी कि 3 पद खाली किए गए हैं। 3 पदों को खत्म किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग में अगर बातचीत करें तो अधीक्षण अभियंता, संवर्ग के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य पदाधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है। अगर उद्योग विभाग में बात करें तो अर्थ अन्वेषक, प्रधान लिपिक और अग्र परियोजना पदाधिकारी का पद जो है अब नहीं रहा, सरकार ने उसको विलोपित कर दिया है। इसी प्रकार से जल संसाधन विभाग है, वहां पर सोन कमांड विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता का पद खत्म हो गया है। अब इस पर कोई बहाली नहीं होगी। इसी प्रकार से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी अंचल निरीक्षक तथा एक और पद को समाप्त किया गया है।
तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग को संभालते हैं, उस स्वास्थ्य विभाग में अब ग्रेड ए के पदों पर नर्सों का भर्ती नहीं होगा। नर्सों को ग्रेड ए के पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी क्योंकि इस पद को सरकार ने समाप्त कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग में 4 पदों को समाप्त किया गया है और यह सारी लिस्ट आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसमें उन सबका डिटेल है कि आखिरकार सरकार ने किस विभाग के किस पद को समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। बाकी सरकार ने 13 अलग अलग विभागों के 16 पदों को खत्म किया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, इससे संबंध में कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट आता है, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।